शाम को हाथ पांव धोके ये कुल्ला दांतन करके आराम से सोइए, आपको रात को श्री जी मैया दर्शन देंगे आ जाइए। मतलब केवल हाथ पैर धोने से ही? हाँ, केवल हाथ पांव धो के उनको भजन करते रहो और तुरंत उनको नाम लेना पड़ेगा। हाथ पांव धो के सो, हाथ पांव धो के अपने बिस्तर में लौट जाओ और उनको भजन करते करते सो जाओ। देखो आपको दर्शन नहीं हो तो हमारी गारंटी है, भगवान की कृपा है। हम दूर प्राणी घर खुल्ला छोड़ के, ढोर गाय सब छोड़ के हम तो निकल गए भेट द्वारका, घूमती द्वारका, मूल द्वारका, गोपी तालाब हमने पैदल यात्रा दोनों ने करी थी। अच्छा, वहाँ तक हम वहाँ गए तो क्या है मतलब कंठी लिए मुझे 45 साल हो गए। अच्छा कंठी ली है आपने? गुरुदेव कौन है आपके? मेरे गुरुदेव यहाँ है घमंड देव आचार्य, मतलब हाँ हाँ मंदिर पे। हाँ अच्छा, मेरे यहाँ निम्बार किए मेरे श्री श्री 1 साल श्री भगवान वो रास व्याई दास महाराज। अच्छा, 108 साल के है कि गए। जय जय श्री राधे साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। और दास फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। आज लाडली जी की कृपा से मुझे एक बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि सेवा के बहाने से, यद्यपि सेवा के लिए मुझे आज्ञा की थी संतों ने कि बेटा बरसाना में हमको कंबल नहीं मिला और हमें कंबल की बड़ी परम आवश्यकता है, क्योंकि सर्दियों तो चली रही हैं, सर्दियाँ आपको पता है। तो संत अक्सर दास को अन्य क्षेत्र पर आके भी आदेश कर देते हैं। तो महाराज जी ने मुझे कहा कि बेटा मुझे कंबल नहीं मिला, तो इस समय कंबलों की सेवा चली रही थी श्री जी की कृपा से। हाँ वो पैकेट और दे दो, लाओ मुझे दे दो। तो फिर सोचा कि महाराज जी के लिए राशन भी ले चले थोड़ा सा, और ब्रजवासी संत हैं और बड़ा अद्भुत भाव है और अद्भुत आनंद है उनके दर्शन में। आइए। ओहो राधे श्याम महाराज जी, ये क्या कर रहे हैं? राधे श्याम महाराज, राधे श्याम, राधे श्याम भैया, राधे श्याम, राधे श्याम। महाराज जी क्या कर रहे हैं? अच्छा, अरे वाह, गौ सेवा कर रहे हैं। तुम मार देगी? अरे हम क्यों देंगे महाराज, ठाकुर जी देंगे संतन के पास तो। ठाकुर जी देंगे, मतलब वाह, माता देगी वहाँ के बल्लमगढ़ सीकरी के। अच्छा, कोई दे गया था आपके लिए? दान कर गए थे, आप सेवा कर रहे हैं? भागवत भैया, अच्छा अच्छा, साल भागवत होती है आपकी। अरे वाह, हर महीना, मतलब वाह महाराज जी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आओ महाराज जी, कुटिया में चल रही है, कुटिया है महाराज जी की। आज जब कितने एक दिन हाँ महाराज जी, बहुत दिन में आए थे। हाँ महाराज जी, जय हो जय हो, आ जाओ। भैया भाई कुर्सी नहीं आ लाली? अरे ना महाराज, वैसे ही बैठ जाऊँ, कोई बात ना है, आ जाओ। ये लाली है, इनकी संकेत शादी करे आया हूँ। अच्छा, बहुत सुंदर। लाली? अच्छा अच्छा, आपके ना है? नहीं भगवान के बल्लम वहाँ की है, वहाँ की मेड़ू की। अच्छा अच्छा अच्छा, मेड़ू की है को, मतलब इनके माता पिता बिल्कुल बीमार पड़े हैं। मैं आपके इनकी संकेत तो शादी कर दी, इनको विवाह करना। नहीं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया महाराज। हमारे मतलब गुनाही है, इसकी भतीजी की है। अच्छा 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 अच्छा, हमारे कोई बच्चा नहीं है। हाँ हाँ, अच्छा आपको कोई बच्चा ना है? पुरानी हम तो अच्छा अच्छा, आश्रम में अभी हम बाल रख लिया कि भैया है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बैठो महाराज जी, ला कुर्सी ला, ले ले आ गई। कोई बात नहीं महाराज जी, आप खाटो बैठ जाओ, बैठ जाऊंगा। ये कन्या है तुम्हारे सारी। चलो चलो, है श्री सब करेगी महाराज जी। ये मतलब लगत फागुन जोज को। अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर महाराज जी। राधे श्याम। ना ना, ये ना बैठेंगे, ये ना बैठ जाओ महाराज जी। महाराज जी थोड़ी सेवा लेके आए आपके लिए, आप जैसे सेवा ले लो हम पे थे, क्योंकि ये निमित्त बनाए श्री जी ने महाराज जी। तो कल गया था जो परसों टायर मांग, हाँ जो कुटिया पे पंगत है। हाँ 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 हाँ, शायद गए महाराज जी। हाँ महाराज जी, इतने राजा पकड़ो महाराज जी, राधे श्याम। और ये महाराज जी बहुत अच्छा डबल बेड कंबल है महाराज जी, एक बिल्कुल हम जैसे संतन को बांट रहे हैं, बहुत अच्छी और लो महाराज जी। और राशन भी है महाराज जी, लो महाराज जी। अच्छा। हाँ, और क्या है दीपक? और महाराज जी मेरे पास एक थोड़ी सी कोई के 41 रुपया रखे मेरे पास, का हो गया उन्हें दे दूँगा। ये रखे, आपको भगवान खूब चलावे। बहुत सेवा कर रहे हैं, संतन की रोज कर रहे हैं। अरे अरे महाराज जी, हम ना कर रहे सेवा, रानी की कृपा है, कृपा है, आप लोग बहुत सेवा कर रहे हैं। ना ना महाराज जी, ले ये 41 रुपये की आपकी सेवा है। और
श्री जी ने बड़ी कृपा करी आज, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। महाराज जी लगा दो ना, आवाज आ जाएगी आपकी, आवाज। तो ऐसा है। हाँ रख दो, यहाँ रख लो, बली ने काय को बचने लगे, ले। इन्हें रख लो महाराज जी। महाराज जी अपने गांव में रह के ही और आपने ही स्वरूप धारण कर लियो अपने गांव में, बहुत मुश्किल काम रही। अरे साहब, क्योंकि कैसे कहें, ब्रज में कहावत है ना, गांव को जोगी जोगना और आन गांव को सिद्ध। अगर गांव में कोई व्यक्ति भक्त बनने को प्रयास करे तो सबसे पहले गांव के इनकी हीन दृष्टि हो रहे कैसे ढोंगी बनना जी। तो जब आपने स्वरूप पहली बार लियो होगो तो वास्तव में कोई ऐसी आलोचना आदि कोई को सामना ना नहीं आई महाराज जी। मेरे जोरे तो सेवा ही करते रहे गांव अच्छा, के लोग। गांव के लोग भी सेवा करते। अब भी मेरे यहाँ 12 महीना ठाकुर जी को भोग के लिए दूध आता है। अच्छा, गांव से ही? हाँ, गांव के दे जाते हैं आप। अच्छा, ये तो हाथ के भागवत होती है, कोई 500 दे जाता है, कोई 1000 दे जाता है। अच्छा। और कोई भी मतलब मुझे बस्ती में कोई इतराज नहीं है। मोती ने कहा हमारे बाबा जी आओ। मेरे यहाँ बहुत सी जगह तो गांव के थे, कहते ये तो गांव को कूद है। यहाँ भगवान की कृपा से सब कछु आता है। बहुत अत कृपा है। मुँह बस्ती की, बस्ती वाले बहुत खुश हैं। उन्हें में परवाल वाला था, 5 भाई थे मुँह सुंदा भाई, इनसे मेरा कोई लेन देन नहीं है। अच्छा, उनसे अलग रहता हूँ मैं ना। आप घर को छोड़ दिया, मैं तो अपने इसमें कुटिया ही, मेरे घर जाते नहीं हैं हम। तो ऐसा है। एक ब्राह्मण था, आपको सुनाई, आपको ध्यान नहीं होगा, याद नहीं हो रहा। वहाँ हनुमान जी के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में शत्रु जी के पास में वहाँ। हाँ 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 हाँ, आ गई याद भाई, तो बहुत समय है गया उन बातों में। बहुत समय है गई। तो जब उसके ब्याह उसका हुआ नहीं, उसकी भाभी जो कहती कि ये बहुत खाता है और खा के पड़ जाता है, नहीं कोई ढोर के नहीं डालता, नहीं पानी, उसको तो खाना पीना 5 किलो तो कम से कम खाना चाहिए उसको। अब वो खाए और वहीं पर गो। अब किसी के यहाँ चले जाता पंगत करने के लिए, भेज देते वहाँ, जैसे आपके यहाँ भंडारा वहाँ भेज दियो। हमारा नाम महाराज जी श्री जी को नहीं, जैसे भेज देते गाँव में किसी के यहाँ, जब आता निमंत्रण उनको पंडितन को, तो वहाँ जाते हो तो फिर मतलब भोजन करते रहते हो तो मतलब वहाँ ने बहुत पूरी खा लें। तो एक बोलो भैया कछु बीच बीच में पानी तो पी ले करो। वहाँ के बीच आवेगो जब ही तो पींगो पानी। अब कितनी पूरी खा लें, कितनी सब्जी खा लें, अभी बीच ही नहीं आए हो। तो यही तरीका आते को भगवान वहाँ पा के प्रसाद और झट पड़ जाता। फिर सांझ को अब धीरे धीरे घर के आते उकता गए कि जाइए यहाँ से। अब वो घर से बेचारो निकाल दियो सूदो। जब घर से निकल जाता है तो धीरे धीरे अपने पहुँचो। या दिन में उनको कहूँ वान के यार घर के बिल बिला रहे होंगे, तू लौट चल। झट बेचारो लौट के आगो। अब आएगो तो फिर कह रही है उसकी भाभी और भैया, अरे तू क्यों आएगो? अरे आप पछता रहे मुझे कि भाई मेरा भैया गयो फलान गयो, क्या हम नहीं पछता रहे? तो सुबह बेचारा झट को निकल जाता है। जब धीरे धीरे जा रहो है, अपनो मंजिल पूरी करते रहो, धीरे धीरे झट बस मतलब गैल में एक संत, एक ब्राह्मण मिल जाए, एक बड़ो बूढ़ो मिल जाए। वान के भाई मुझे तो कहाँ जाऊँ, मुझे भोजन मिलना चाहिए भाई, कोई मोचेला बना लो। वान के तू कहूँ मजा अयोध्या जाइए, अयोध्या पहुँच जाइए। हेक्टर अयोध्या के लिए पड़ जाए लम्बो। तो सरजू के किनारे पे और एक संत मोटो ताजो बढ़िया, अब जाए वान के भाई के खूब खाता है कि मुझे पूरा कर दो। जबकि मोटो है तो मुँह को खूब खवावे वो। वादे बोलो भाई मुझे का मतलब भाई मुझे चेला बना ले। वान के हो बना लेंगे भाई, तो मतलब चेला बना लेंगे। तो गुरुजी मुझे क्या काम करना पड़ेगा? गुरुजी मुझे बताइए आप काम। कि काम कुछ नहीं है, आप पह जाए तो झाड़ू लगा दे ठाकुर जी ने, ना तो नहीं, मन नहीं हो तो अपने प्रसाद पाओ और तीनों टाइम भोजन बने बनाए मिलेंगे। अच्छा। वान के भाई मौज है गई। यही चाहिए था उसे, चाहिए मुझे तो भोजन मिलना है। उसकी आत्मा गंदी नहीं थी। हाँ, आत्मा अच्छी थी उसकी, अच्छी आत्मा है। तो धीरे धीरे मैं रहो, रोज ही ना अपना भोजन पावे, आराम से कछु करे तो करे, नहीं आराम से तीनों टाइम भोजन का वही रहने लग गया। हाँ, अब तो सब चेला है गो कंठी दे हुए को। अब धीरे धीरे मतलब ऐसा हुआ 81 पर गई। अब 81 पर हुआ का पता यहाँ बिजली पड़ जाएगी मोको। अब 81 पर गई तो वो 81 के दिन वहाँ गयो, वहाँ तक कई इतना वहाँ रसोई में देख भी जाते सुबह सुबह।
वही वहाँ गुरुजी के हाँ कि आज तो मतलब रसोई बिल्कुल सूनी पड़ी है, कोई भी कच्छ नहीं है, बर्तन मांजे पड़े हैं, सब धरे हैं। अरे भाई हम भूल गए, आप ते कहीं ना ही कल आज एकादशी है, आज यहाँ कोई भोजन सुनी महाराज जी कथा कोई मैंने, याद आ भोजन गई नहीं वो। बनेगा आज। और वान के जंगल फिर में कब डबल बनेगा? सामग्री लेके जाए हाँ ठाकुर कि जी कब गुरु जी भोजन ना देखे। बनेगा? के भाई द्वादशी में भोजन बनेगा, के द्वादशी आवेगी जो तक तो मैं मर ही जाऊंगा। वान के ओहो गुरुजी बोले भाई ऐसा करो, इसके लिए सामग्री दे दो, और वह सामग्री दे दी। अब वो सामग्री ले गो, वाते बोले कि भाई सरजू के किनारे बना के और ठाकुर जी का भोग लगा के जब आप प्रसाद पइयो। अब तो झट सरजू के किनारे पे सब सामग्री ले गो, दे दियो 250 से 500 आटा, तो मतलब वहाँ तेल व सब सामग्री दे दी। तो वहाँ ने वहाँ बनाए और बना के अब रख दिए। वान के राम आ जा, राम आ जा, राम आओ भोग लगाओ, राम आओ भोग लगाओ। वहाँ क्या पता ही कि सांस ही नहीं आते। अब तो वो वहाँ बैठे रहो कि महाराज तुम आ जाओ तो भोग लगा दो, मुझे भूख लग रही है। और ठाकुर जी की कृपा झट राम और सीता दोनों आएगी। जब राम सीता आ गए, वान के रहा मैंने एक बुलायोगे, 2 आएगी, मैंने तो एक ही बुलाया हो, बताइए काशी तो फिर रह गई मोकू, तो ये सब पा जाएंगे। अब जाप जी के नाम पे झट सीना वो बैठार दिए और उनके लिए पंगत। अब तो बड़ी टिक्कर बड़ी बढ़िया लगे बिरज भागे। अब तो वान के भाई अब के तो एक तो मैंने दे दिया, अब 2 दे दिए, अब या में 2 ही रह गए, अब के मांग लियो। सुनिए महाराज जी कथा मैंने, पीछे गुरु जी ने दर्शन करावे पीछे, और राम जी आ जाए, हनुमान जी आ हाँ जाए। मैंने आपको ही बताई थी। याद है महाराज जी मुझे कथा। हाँ मैंने आपको बताई पूरी ऐसो भाव महाराज जी पर कहाँ हो काम हाँ। तो। तो ये ठाकुर जी को अगर मतलब कोई भी हो, ठाकुर जी माँ भेद लगाओ, कुछ नहीं है। कोई गांव को ढोंगी नहीं कह सकता है, जब भजन तुम करेंगे नहीं तो फिर सब। हमें का परेशान। हाँ, और हमारे माइक लगे हुए हैं, शाम को आओ, रोज ही ना हमारा कीर्तन होता है, 1.5 घंटा 1 घंटा भाई माइक। कितने साल हो गए आपको रहते रहते छप्पर में इसमें? मुझे बहुत साल है महाराज जी। फिर वो अंदाज ये दूसरा बन गो, छप्पर के ऊपर टूट गए। 30-40 साल लगे 10 साल तो के कम से कम चलता है। अच्छा, हाँ जी, 3 बार बन चुका ही। हाँ जी, अच्छा, हाँ जी। तो भाई 30 साल तो वैसे ही है गए। हाँ मैंने मतलब कंठी लिए मुझे 45 साल हो गए। अच्छा, कंठी ली है आपने? गुरुदेव कौन है आपके? मेरे गुरुदेव यहाँ है, घमंड देव आचार्य मतलब। हाँ हाँ, मंदिर पे। हाँ अच्छा, मेरे यहाँ नंबर किए मेरे श्री 108 श्री भगवान वो रास व्याई दास महाराज। अच्छा, 108 साल के है कि गए। अच्छा। हाँ बहुत अपनी सेवा भगवान की कृपा ऐसी भाई। गुरुदेव की ऐसी आपने कौन सी चीज देखी जो आपने भी गुरुदेव बनाए महाराज जी? कोई विशेष विभूति है उनके जीवन? कोई ऐसा घटना हुआ, ऐसी? मैं मतलब पहले दूध कढ़ाता, अच्छा, हम और ये दोनों जने अपने मकान में रहते, वहीं दूध कढ़ाते। अब हमें हटे एक आदमी बोलो यार दूध में पानी तो दिया हो, किसी के ब्याह में दिया हो। अरे मैंने के यार बहन पानी नहीं देते हम कभी किसी को, हम भगवान को दर्शन करके दूध कढ़ाते हैं, चाहे कोई सब रो पानी दे दो। और फिर भी हमें हट हम दोनों प्राणी घर खुल्लो छोड़ के, ढोर गाय सब छोड़ के हम तो निकल गए। भेट द्वारका, घूमती द्वारका, मूल द्वारका, गोपी तालाब हमने पैदल यात्रा दोनों ने करी थी। अच्छा, वहाँ तक हम वहाँ गए तो क्या है हरिद्वार से परे में गए, ऋषिकेश, नीलकंठ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, देहरादून तक। तो वहाँ जाके महाराज हमने बड़े आनंद आए हमको। भगवान ने ऐसा हुआ, मैं रात को फिर सो रहा हूँ, मैं लौट के आए, आन के पिताजी रो रहे हैं भाई हमारा बड़ा बूढ़ो, अब तो चलो लौट के। हम 3 महीना में आए, 2 महीना में, जन 3 में जाना है। फिर हम यहाँ थोड़ी रात को सो रही, बहुत तगड़ा शीत पर रहो, माँ को दिशो फूस को महीना माँ बस के दिन। अब हमारी मतलब ये भीतरले कोठे में, मैं तिवारी में तखत पे, और वहाँ कई 12 बजे से पीछे की बातें नहीं कहा दी जन। वहाँ के बाबा हम कितनी देर से आपको पुकार रहे हैं, आप आना रे। उनमें ने गद्दा हुआ में कमरन में मोड़ो रख रखे और ढकरा के हो, मैंने कही कोई चोर आए थे बोल लो गलती। तो झट बोले कि नहीं महाराज आप बोल। मेरे हाथ में एक में सोटा ले लिया, मैंने कोई देखूं सही, एक में मतलब कुंदा में को लग रहा हो चिमटा, वो चिमटा लेके महाराज मैंने उसके दर्शन किए। ओहो बिल्कुल एकदम बोरी हो कहाँ, ये टाट से इनको थैला और एक कमर यूँ पर, और बिल्कुल उड़ाने संत भगवान। मैंने उनकी साक्षात दंडवत करी, उनने मेरी करी।
ये बोली कहाँ है संत भगवान, कहाँ है ये, मतलब लेकर के भगी आई भगतानी। मैंने कहा ये रे, अरे हमको तो चाय पीनी है, हमको तो रामनगर जाना है, चाय पीनी है, रामनगर जाना है। मैंने कहा ठीक है महाराज जी, आप यहाँ आसन लगाइए, अब भोर रात है और आराम से चाय। यूँ नहीं कह पाए, इतने दूध टंगरे, यूँ नहीं कही कि अब महाराज चाय बना देंगे, नहीं किसी के माथे में नहीं आई महाराज जी, झूठ नहीं बोलेंगे। रामनगर जाना तो मैं चौराहे तक उसके संग आया, उसको नहीं दिखी वो, इनको दर्शन नहीं भाई, मेरे साथ थे, उनको दर्शन ना भाई। एक ऊपर से चिल्ला रही है मैया, एक बाबा बाबा बाबा। मैंने हाँ, अरे कहाँ जा रहे हो रात में बाबा, हमको कि ये संत भगवान को करवे जा रहा हूँ, बिजली जुड़ रही है फकाफक, जो नहीं है दिख नहीं रो। अब ने कही कि बाबा मुझे तो दिख रहा ही नहीं है, दूसरे बाबा आप ही दिख रहे हैं हमारे बाबा, बड़ी बूढ़ी। मैं मतलब कम से कम 2 नंबर तक वो नज़र देखे और किसी को नहीं दिखा। मेरी दंडोत प्रणाम भैया, फिर चौराहे पे दंडोत प्रणाम भैया हमारी दून की, उसने साक्षात करिए। मान के जा भगवान तेरी मौज रहेंगे, से भगवान की कृपा थे मैं तो यहाँ में आ गो, नुकती छोड़ दिया सब दूध फूल। महाराज जी, आपको महाराज जी इतना समय हो गया संतों की संगत में रहते रहते, आपका आधे से ज्यादा जीवन संतों के साथ में व्यतीत हुआ है। संतन संग है महाराज जी। तो आपको एक से एक अच्छे संत भी मिले होंगे, अरे खूब दिव्य आत्मा मिली होंगी, बहुत दूर से। महाराज जी इन सब के संग से और खुद के अनुभव से कोई ऐसा सूत्र बताओ ना जिससे श्री जी प्रसन्न हो हमसे, हम गृहस्थ में रह के ऐसा कौन सा कर्म करें जिससे श्री जी हमसे प्रसन्न हो जाए। अरे महाराज जी वृंदावन में संत थे, मैं उनके पास रहा 7 साल रहा वृंदावन में, और वो इतना भजन करते थे रात और दिन, और जादना वो जब मैं वहाँ था मोरकुटी पे रह रहा उस वक़्त। मोरकुटी है जो वहाँ, मोरकुटी नहीं रहे वो मुरकटी, मुंडकटी हरियाणा में। हाँ हरियाणा में, वहाँ रह रहा हूँ मैं। उसने मतलब बुलाया कि ग्वारिया बाबा बुला दो, ग्वारिया बाबा बुला दो, ग्वारिया बाबा बुला दो। तो मैं गया वहाँ से, फोन भाई मेरे जो रहे फोन आई जन, हाँ फोन भाई हती, जाके मैं पहुँचो मान की बाबा आएगी, हाँ महाराज जी आएगी, दंडोत प्रणाम भाई। तो तुरंत शरीर छोड़ दिया, मेरे में शरीर रखो उसका। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि ऐसा कोई कर्म बताओ ना। वो तो ठीक है आपको दिव्य संत मिले, आपके शरीर छोड़ा उन्होंने आपकी गोद में, इनके संग से कोई ऐसा अनुभव हुआ है कि हमें क्या करना चाहिए घर में रहते हुए कि हमारा मन ठाकुर जी के चरणों में लगे? उनकी भक्ति कैसे मिले? भक्ति मिलेगी आपको, कुछ नहीं है, शाम को हाथ पांव धोके ये कुल्ला दांतन करके आराम से सोइए, आपको रात को श्री जी मैया दर्शन देंगे आ जाएगी। मतलब केवल हाथ पैर धोने से ही? हाँ, केवल हाथ पांव धो के उनको भजन करते रहो और तुरंत उनको नाम लेना पड़ेगा। हाथ पांव धो के शुरू, हाथ पांव धो के अपने बिस्तर में लौट जाओ और उनको भजन करते करते सो जाओ। देखो आपको दर्शन नहीं हो तो हमारी गारंटी है, भगवान की कृपा ऐसी है। मतलब दिन भर हमने भले पाप करे हो, दिन भर बेईमानी करी हो, कुछ भी करो सही, कोई बात नहीं है, पाप नहीं है, आपकी आत्मा साफ है, हमको पता है। नहीं महाराज जी मेरी तो आत्मा से, लेकिन हम जो भक्त आपको देख रहे हैं इस समय, भगवान तो सबको माफ करता है। वहाँ ने बहुत बुरे काम करे, आप समझे ना, रोजी ना वहाँ काटते करते, और उसके लिए जब ठाकुर जी की शरण में आए हो तो उसके लिए सब क्षमा कर दी, राम ने सब क्षमा करी। तो यही बात है, कर्म कछु कराए, जब ठाकुर जी माँ तुम्हारी आत्मा आ जाएंगी तो सब छूट जाए, सब छूट जाए, छूट जाए। हाँ ये बात तो है, ये बात तो है। एक विशेष बात मैं बताऊं आपको, हमारी वीडियो में आप देखते हैं, हर बार देखते हैं आप कुछ ना कुछ नया। एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, सहज में ही कौन से प्रश्न का उत्तर कहाँ से मिल जाए ये ठाकुर जी जानते हैं। कि मैंने महाराज जी से कहा कि महाराज जी कैसे ठाकुर जी के चरणों में हमारी प्रीति हो, कैसे मन लगे, तो महाराज जी कह रहे हैं कि शाम को जब सोए आप पवित्र अवस्था में सो जाओ, हाथ पैर आचमन आदि करके धोने के बाद, और श्री जी का नाम स्मरण करते हुए आप सो जाओ, श्री जी आपको दिखाई देंगी। लेकिन मैंने कहा कि अगर कोई आदमी पाप कर्म करता हो, पूरे दिन अपराध करता हो, तो कितनी गजब की बात कही है कि पाप करते करते भी अगर इस काम को करते आप तो धीरे धीरे पाप करना ही छूट जाएगा।